चलते हैं ज्योमेट्रिक मीनिंग पे। इस एक्सरसाइज का मेन टॉपिक ये है, एक पॉलिनोमियल का जीरो और ज्योमेट्री, इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है। ज्योमेट्री है तो कुछ तो ग्राफ वगैरह बनाना पड़ेगा ना, तो एक पॉलिनोमियल का ग्राफ हम कैसे बनाएंगे। पॉलिनोमियल छोड़ो, कुछ भी चीज का ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, ये तो हम पहले भी करते थे ना। हाँ, तो ग्राफ बनाने के लिए कैसे क्या करते हैं आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। तो मान लीजिए हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा एक पॉलिनोमियल कंसिडर कर रहे हैं। तो इसका ग्राफ बनाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करूंगा, फिर इसमें 0 1 2 3 वगैरह हम मार्क करेंगे, है ना। -1 -2 हो गया, ऊपर भी 1 2 3 हो गया, ऐसे ड्रॉ करते जाएंगे। अब क्या करेंगे, हम x की जगह पे एक वैल्यू रखेंगे और कॉरस्पॉन्डिंग y वैल्यू निकालेंगे। तो अगर x की जगह पे मैंने 0 दे दिया, y हो जाएगा 0 का स्क्वायर ना। y क्या है, x स्क्वायर है या 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर भी 0 होता है। तो जब x 0 है y 0 है, मतलब ओरिजिन हो गया इस ग्राफ का एक पॉइंट। फिर मैं क्या करूंगा, x की जगह पे कुछ और वैल्यू रखूंगा, मान लीजिए कि मैंने 1 रखा, तो y वैल्यू क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर ना। हमेशा स्क्वायर करना है हमारा फंक्शन का या पॉलिनोमियल का काम, तो y वैल्यू हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी फिर से 1। तो जब मैं x की जगह 1 रख रहा हूं तो मुझे y वैल्यू आ जाएगा 1। अब मैं x की जगह पे -1 रखा तो क्या आएगा y वैल्यू आएगा -1 का स्क्वायर यानी वो भी 1। तो x वैल्यू -1 और y वैल्यू 1, ये ग्राफ में कहां पे है, ये है x -1, ये है y +1। तो ग्राफ का अगला पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट होगा इधर। ऐसे हम क्या करेंगे, और ढेर सारे पॉइंट्स मार्क करेंगे, सिर्फ 2-3 नहीं, बहुत ज्यादा पॉइंट्स मार्क करना पड़ेगा और फिर ड्रॉ करना पड़ेगा, तो हमें ऐसा कुछ शेप मिल जाएगा इसका। तो ऐसे एक ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बहुत ज्यादा वैल्यूज दे दो, करस्पॉन्डिंग y वैल्यू निकालो, सबको ग्राफ में प्लॉट करो और ज्वाइन करो। तो ये बहुत टाइम लगने वाला काम है, क्योंकि इसका शेप पता करने के लिए हमें बहुत ज्यादा पॉइंट्स मार्क करना पड़ेगा। बट हाँ, कुछ शेप्स मार्क करना थोड़ा सा आसान है, वो सब हम सीखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में और नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में, तो वो सब हम छोड़ते हैं। तो ये है रफ आइडिया एक पॉलिनोमियल के ग्राफ कैसे बनाते हैं। अब हमें करना है, हमें पता करना है कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल और ग्राफ में क्या कनेक्शन है। तो हम जो अभी तक जो एग्जाम्पल कर रहे थे ना, उसी एग्जाम्पल को मैं यूज करने वाला हूं। एक पॉलिनोमियल था x² - x - 2 और उसका रूट था एक रूट 2 और दूसरा रूट -1। तो हम क्या करेंगे, x² - x - 2 का एक ग्राफ बनाएंगे। मैं खुद नहीं बनाऊंगा, ये बहुत टाइम लगने वाले काम है। हम क्या करेंगे, एक ऑनलाइन टूल के हिसाब से उसका इस्तेमाल करके हम ग्राफ बनाएंगे। फिर देखेंगे x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू -1 होने पे ग्राफ को कुछ स्पेशलिटी दिख रहा है क्या, वो हम देख लेंगे। उसी तरह हमारा दूसरा पॉलिनोमियल था x² - 5x + 6 और उसका रूट्स था 2 और 3। इनका भी देख के हम समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, अब चलते हैं हमारा ग्राफिंग टूल में। हमारा पहला पॉलिनोमियल क्या था, x² - x - 2। तो मैं उसको इधर ग्राफ में बनाने वाला हूं। तो एक ही जगह पे मुझे 1 चाहिए क्योंकि x² के साथ 1 है, फिर -x, तो x के साथ x का कोएफिशिएंट -1 है, तो मैं b की जगह पे रखूंगा -1 और फिर -2 आ रहा है ना। तो -2 आ रहा है तो मैं c की जगह पे या कांस्टेंट वाले पार्ट में मैं -2 रखा। तो अब आप देख सकते हैं इधर कि हम x² - x - 2 का ही ग्राफ बना रखा है और हमारा रूट्स क्या था, हमने कैलकुलेट किया था कि इसका रूट्स था -1 और 2, x = 1 और x = -2 इसका रूट्स थे। अब इस रूट्स में आपको कुछ स्पेशल दिख रहा है क्या, x का वैल्यू जब -1 हो तो ग्राफ कहां है, तो ये है x का वैल्यू -1 और जब x का वैल्यू -1 है वो ग्राफ x एक्सिस को टच कर रहा है ना। अब देखते हैं अगला रूट क्या था, x = 2।
x इक्वल टू 2 मेरा ग्राफ में इधर दिख रहा है। तो जब x का वैल्यू 2 है, मैं देखे तो वो ग्राफ फिर से x एक्सिस को कट कर रहा है, x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। तो मुझे ये वाला एग्जाम्पल से ऐसा लग रहा है कि जब कोई रूट आता है, इसका मतलब है हमारा ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा। इधर -1 में और 2 में एग्जैक्टली वही हो रहा है ना, ग्राफ आ रहा है, x एक्सिस को कट किया, फिर ऊपर गया, फिर से कट किया। तो जब भी ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है, उधर मुझे एक रूट दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ये वाला ग्राफ से। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल था। कौन सा था हमारा दूसरा एग्जाम्पल? x² माइनस 5x प्लस 6। तो मैं x का कोएफिशिएंट 1 ही है, तो x² का कोएफिशिएंट 1 ही है, तो ऐसा ही रखा। बट -5x चाहिए तो मैं b का वैल्यू -5 कर दूंगा, और +6 चाहिए तो c का वैल्यू मैंने चेंज करके +6 कर लिया हूं। अब आप देख सकते हैं कि हमारा ग्राफ है x² माइनस 5x प्लस 6 का, और हमने मैन्युअली कैलकुलेट किया था कि इसका रूट्स है x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3। इधर ग्राफ में देखिए तो x इक्वल टू 2 कहां है? ये है हमारा x एक्सिस ना, तो ये वाला x एक्सिस में हमें x इक्वल टू 2 दिख रहा है इधर, और x इक्वल टू 3 दिख रहा है इधर। अच्छा, तो इधर भी एग्जैक्टली वही हो रहा है। जब कोई भी रूट आता है या जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल आता है, ये जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल हमें कैसे पता? हमने पहले कैलकुलेट कर रखा था, और हमें पता है कि 2 और 3 इसका रूट्स है। ये जो रूट्स में ग्राफ को क्या हो रहा है, ग्राफ आके एक्स एक्सिस को कट करके जा रहा है, फिर से कट करके जा रहा है। तो हमारा जो गेस था ना पहला ग्राफ से, ये सही है लग रहा है, और इनफैक्ट ये एग्जैक्टली सही है। तो हमारा थियरी पॉइंट ये हो गया कि ईच जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट्स द ग्राफ क्रॉसिंग द एक्स एक्सिस। अगर कहीं भी हमें पॉलिनोमियल में एक जीरो है, या एक वैल्यू पॉलिनोमियल का जीरो निकल के आ रहा है, तो वो एक्स एक्सिस को उधर क्रॉस करेगा। तो एक पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया हुआ है, और ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को कट किया, उसका मतलब है उधर उस पॉलिनोमियल का एक रूट एक्सिस करता है, या एक जीरो एक्सिस करता है। क्लियर है? आइडिया क्लियर है ना? अब चलते हैं आगे। तो ये था हमारा ज्योमेट्री, यानी ग्राफ और उस पॉलिनोमियल के जीरो का कनेक्शन। कनेक्शन क्या है? अगर कोई जीरो है, उधर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो ग्राफ एक्स एक्सिस किया, एक्स एक्सिस को कट किया, हमें मिला एक रूट। क्लियर? अब चलते हैं नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल का कितना जीरोस है हमें पता करना है। अब ये भी समझने के लिए चलते हैं हमारे ग्राफिंग टूल में। तो अब हमें समझना है नंबर ऑफ रूट्स और पॉलिनोमियल के ग्राफ के बीच में जो कनेक्शन है वो, और कितने कितने रूट्स हो सकते हैं, कितने कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ये सब समझते हैं। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूं, मैं एक दूसरा पॉलिनोमियल कंसिडर करता हूं, x² माइनस 2x बस। x² माइनस 2x को हमने पहले कंसिडर किया। ठीक है, ये हो रहा है इसका ग्राफ। इसमें कितना रूट्स है? अगर आप सोचेंगे तो एक रूट का मतलब है एक बार एक्स एक्सिस को कट करना, है ना। तो इधर ये ग्राफ एक बार एक्स एक्सिस को टच किया, इधर भी एक्स एक्सिस को एक बार टच किया। तो हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बार टच कर रहा है, इसका मतलब है इसका 2 रूट्स है। इसके बाद तो ऊपर 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 ही जा रहा है ना, तो अब तो ये एक्स एक्सिस को टच तो नहीं करने वाला है। तो इन टोटल ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बार टच कर रहा है, और हम बोल सकते हैं कि x² माइनस 2x जो पॉलिनोमियल है, इसका 2 जीरोस है या 2 रूट्स है। तो नंबर ऑफ जीरोस हमने कैसे पता किया? ग्राफ देखा, ग्राफ कितनी बार एक्स एक्सिस को टच कर रहा है वो देखा। क्लियर? अब मैं थोड़ा सा आपको पॉलिनोमियल चेंज करके दिखाता हूं। तो मैं पता चला कि कुछ पॉलिनोमियल्स का नंबर ऑफ रूट्स 2 हो सकता है, ये हमें पता चला। अब एक काम कर सकते हैं, मैं c का वैल्यू -1 लिख देता हूं, या -2 रख देता हूं। तो ग्राफ में क्या फर्क आ रहा है? देखिए, पहले 0 था इधर, अब मैं c का वैल्यू -1 किया, थोड़ा सा कम किया, तो ग्राफ नीचे आ रहा है। ठीक है, हाँ, ये वाला बात समझ लीजिए। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि ग्राफ में क्या चेंज आ रहा है, हमें बस क्या चाहिए,
मैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x के जगह एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 को ग्राफ कंसिडर किया तो इसका भी नंबर ऑफ रूट्स तो वही है। एक बार इधर एक्स एक्सिस को क्रॉस किया, एक बार इधर एक्स एक्सिस को क्रॉस किया, इसका मतलब है इसका 2 रूट्स है। अच्छा, तो ये वाला पॉलिनोमियल का भी नंबर ऑफ रूट्स 2 है। तो मैं c का वैल्यू थोड़ा सा और कम करता हूं, -2 कर दिया, तब भी सही क्या दिख रहा है मुझे, 2 बार एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 का भी 2 रूट्स है। एक और बार मैं माइनस किया, अच्छा, यही चल रहा है। क्या हो रहा है, नंबर ऑफ रूट्स 2 ही रह रहा है हमेशा क्या हो रहा है, रूट्स बदल रहा है, बट 2 बार ही ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और नंबर ऑफ रूट्स 2 ही मिल रहा है। ठीक है, क्या इसका मतलब यह है कि हमेशा कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या x का पावर x का डिग्री 2 होने वाला पॉलिनोमियल ले लो, हमेशा हमें 2 रूट्स ही मिलेगा, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हम अब एक और ग्राफ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब इसका ग्राफ कुछ इंटरेस्टिंग है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार टच कर रहा है। कहां? इधर 1 में ये एक्स एक्सिस को एक बार टच किया, एक ही बार, फिर कभी टच नहीं किया, फिर ऊपर जा रहे ऊपर चलते जा रहे हैं। तो ये ग्राफ हो गया। इस ग्राफ का कितने रूट्स है? ये क्वाड्रेटिक तो है, इसका डिग्री 2 तो है, बट इसका नंबर ऑफ रूट्स एक ही है। एक ही बार एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, उसका मतलब इसका एक ही रूट है। अब मैं c का वैल्यू ना थोड़ा सा और बढ़ा के देखता हूं। c का वैल्यू में थोड़ा सा और इंक्रीज किया तो आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ और ऊपर हो गया। और अब ग्राफ ऊपर होने की वजह से क्या हो गया, अब तो ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है। एक्स एक्सिस है इधर और ग्राफ है पूरा ऊपर। ये ग्राफ एक बार भी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, इसका नंबर ऑफ जीरो 0 है। इसका एक भी 0 नहीं है, एक भी रूट नहीं है। तो हम क्या समझे इतने एग्जाम्पल से, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कभी कभी 2 रूट होता है, कभी कभी 1 रूट होता है, कभी कभी रूट्स होते ही नहीं है। तो ये हम कैसे पता कर सकते हैं? उसका ग्राफ अगर दिया हुआ है तो ग्राफ कितनी बार एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, ये देख के नंबर ऑफ रूट्स हम समझ सकते हैं। आइडिया क्लियर है? परफेक्ट है।